भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी आईटी सेल की शिकायत, क्लब हाउस चैट मामले ने पकड़ा तूल, साइबर थाने में दिग्विजय सिंह करेंगे शिकायत। बीजेपी के आईटी सेल के खिलाफ करेंगे शिकायत, ऑडियो चैट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी आईटी सेल की शिकायत, क्लब हाउस चैट मामले ने पकड़ा तूल। तो साइबर थाने पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह, बीजेपी के आईटी सेल के खिलाफ शिकायत करेंगे। ऑडियो चैट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है दिग्विजय सिंह ने। तो बीजेपी के आईटी सेल की शिकायत करने पहुंचे हैं भोपाल से, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह, क्लब हाउस चैट मामले ने पकड़ा है तूल। तो साइबर थाने में शिकायत करेंगे दिग्विजय सिंह। हाँ, वो शॉर्टकट। हाँ तो सर फोन ले लो आप। तो ऑडियो चैट में छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। बीजेपी के आईटी सेल के खिलाफ शिकायत करेंगे दिग्विजय सिंह। तो क्लब हाउस चैट मामले ने पकड़ा है तूल, साइबर थाने में दिग्विजय सिंह करेंगे शिकायत। नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, जानकारी दें। दिग्विजय सिंह साइबर सेल थाना पहुंचे हैं और इस वक्त वो शिकायत करने पहुंचे हैं। दरअसल हाल में ही क्लब हाउस चैट का ऑडियो वायरल हुआ था दिग्विजय सिंह का, उसको लेकर शिकायत करने पहुंचे हैं। और दिग्विजय सिंह का सीधा आरोप है कि ये जो वायरल किया गया है, ये इसमें छेड़छाड़ की गई है और वायरल करने के पीछे बीजेपी की आईटी सेल का हाथ है। दरअसल उस जो ऑडियो चैट था, ये दावा किया जा रहा था कि क्लब हाउस ऑडियो चैट में पाकिस्तान के पत्रकार भी शामिल थे और दिग्विजय सिंह ने कुछ इस पर धारा 370 को लेकर कुछ विवादित बातें कही थी। तो इसी बात की शिकायत करने दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो क्लब हाउस चैट है वो अधूरा है, उसका पूरा अंश नहीं दिखाया गया है, जबकि उसमें धारा 370 को लेकर जो दावा किया जा रहा है उस तरीके का बयान उन्होंने नहीं दिया है। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। देश राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धारा 370 को लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद काफी बयानबाजी हुई, बीजेपी की तरफ से घेराव करने की कोशिश की गई, जो चौतरफा हमले हुए दिग्विजय सिंह पर। लेकिन दिग्विजय सिंह तमाम सबूतों के साथ साइबर सेल थाना पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह का ये भी दावा है कि जिस ट्विटर के जरिए, ट्वीट अकाउंट के जरिए ये क्लब हाउस चैट को वायरल किया गया, वो उसी दिन बनाया गया, जबकि ये मई महीने की ऑडियो चैट थी और उसको उसी दिन ट्विटर पे अकाउंट खोलकर उसको वायरल किया गया। पहले कांग्रेस नेताओं को फॉलो किया गया, उसके बाद सभी जो उनको अनफॉलो कर दिया गया जब विवाद बढ़ा। तो इस तरीके से दिग्विजय सिंह तमाम सबूतों के साथ, तमाम तथ्यों के साथ आज साइबर सेल थाना पहुंचे हैं। बिल्कुल नवीन, साथ में और कौन कौन पहुंचे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के करीबी डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, वो भी पहुंचे हैं साइबर सेल थाने। साथ ही साथ उनके और कई सारे उनके समर्थक हैं, वो इस वक्त साइबर सेल थाने में जुटे हुए हैं दिग्विजय सिंह के साथ। फिलहाल अंदर थाने में सिर्फ 2 लोग गए हैं, 3 लोग गए हैं, माफ कीजिएगा। जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा हैं कांग्रेस पार्टी के, वो गए हैं, दिग्विजय सिंह गए हैं और साथ में डॉक्टर गोविंद सिंह गए हैं। तो तीनों नेता दिग्विजय सिंह के साथ गए हैं इस पूरे मामले की शिकायत करने। और अब तक यही उनके समर्थकों की तरफ से या दिग्विजय सिंह की टीम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की आईटी सेल ने पूरी तैयारी के साथ अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ इस तरीके से इस वीडियो को, ऑडियो चैट को वायरल किया, जो कि हकीकत में उस तरीके का नहीं था और सिर्फ उतने ही अंश दिखाए गए जिससे विवाद बढ़ सकता था। जबकि ये एक लंबी परिचर्चा थी, एक लंबा चैट था जिसका कुछ ही पार्ट इन्होंने दिखाया है। और दिग्विजय सिंह और उनकी टीम की तरफ से बार बार ये भी दावा किया जा रहा था कि जो कथित तौर पर बताया जा रहा है कि वो पत्रकार पाकिस्तानी था, जबकि वो पाकिस्तानी मूल का था पत्रकार, लेकिन वो जर्मनी में वो पत्रकार अपना जर्नलिज्म करता था। और इसको पाकिस्तान से कनेक्ट करके बार बार बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था और ऑडियो चैट को वायरल किया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह के पाकिस्तान से रिश्ते हैं। और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये तक कह दिया था कि दिग्विजय सिंह के तमाम जो फोन कॉल्स हैं, उनके मोबाइल हैं, उनकी डायरीज हैं, उसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए ताकि सारी तस्वीर साफ हो जाए कि दिग्विजय सिंह के किन किन लोगों से रिश्ते हैं। जी नवीन, चूंकि आप बीजेपी के आईटी सेल की शिकायत करने पहुंच चुके हैं दिग्विजय सिंह, ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई अब तक?
देखिए फिलहाल दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं और इसके पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और मध्य प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्रियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दिग्विजय सिंह भले शिकायत कर लें लेकिन कुछ उनको हासिल नहीं होने वाला है क्योंकि गलती दिग्विजय सिंह की है। दिग्विजय सिंह ने अगर इस तरीके से विवादित बयान दिया है तो उनको आगे चल के मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल ये जांच का विषय है। साइबर सेल में अगर मामला दर्ज होता है पुलिस अपनी तरीके से जांच करेगी, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है, तो ये सारी चीजें पूरी पिक्चर क्लियर होना बाकी है। लेकिन बार बार दिग्विजय सिंह और उनकी टीम की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि जो चैट वायरल किया जा रहा है, ऑडियो चैट, वो उसमें छेड़छाड़ की गई है। बीजेपी की आईटी सेल की साजिश है। तगड़ी टीम और तगड़े नेटवर्क के साथ इसको बहुत तैयारी के साथ इसको एक साथ वायरल किया गया है। क्योंकि जिस दिन ये ट्वीट वायरल हुआ था ऑडियो चैट, अगले कुछ ही मिनटों के भीतर कई सारे इसमें सैकड़ों शेयर हो चुके थे। फिर धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता गया और विवाद आगे चल के गहराता गया। चलिए नजर बनाए रखिएगा नवीन, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। तो ऑडियो चैट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल की शिकायत करने पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ। तो क्लब हाउस चैट का ये पूरा मामला है जिसने अब तूल पकड़ लिया है। दफ्तर से बाहर निकलकर मीडिया से प्रतिनिधि आपको 1 घंटे में उपलब्ध करा दी जाएगी और मूल बात उसमें यही है कि मेरे कथन को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ करके और गलत माहौल मेरे खिलाफ पैदा किया। उस बात को लेकर आहत होकर मैंने आज जो हमारा आईटी एक्ट है उसके अंतर्गत शासन से, पुलिस शासन से अनुरोध किया है कि वे इस पर उसी प्रकार से शीघ्र कार्रवाई करें जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर बड़ी तत्परता से उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए जिन लोगों ने उसको रीट्वीट किया था। इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने एडिट किया, जिन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन उस तोड़े मरोड़े एडिटेड टॉपिक को जिन लोगों ने रीट्वीट किया उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और मैं क्लब हाउस ऐप के लोगों को, जो कि क्लब हाउस के का उसमें मेमोरेंडम में है कि वो चर्चा जो हुई है उसको वो लीक नहीं कर सकता और वो भी एडिटेड वर्जन लीक किया गया है, तो उनको भी मैं नोटिस दे रहा हूं और ट्विटर को भी मैंने नोटिस दिया है। और अब मैं रविशंकर प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि जो तत्परता आपने उत्तर प्रदेश के प्रकरण दिखाई है वही तत्परता मध्य प्रदेश के प्रकरण दिखा दीजिए। सर बार बार बीजेपी आरोप लगाती है कि दिग्विजय सिंह आतंकवादी की बातें करते हैं, तालिबानी अटैक की बातें करते हैं, आपके कामों की जांच होना चाहिए, तमाम तरह के आरोप जो है आपके ऊपर लग रहे हैं। देखिए, केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा की, अगर मैं तालिबानी हूं, अगर मैं आतंकियों से मेरा कोई संपर्क या संबंध है, एक महान मंत्री जी ने यहां तो बता दिया कि मुझे पैसा मिलता है, तो जनाब इतना बड़ा अपराधी के खिलाफ आप कोई एक एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या मुझे आप पर मानहानि का दावा नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, अब जब मैंने इस बात का अपने सोशल मीडिया पे डाला कि कतार के अधिकारियों ने ये सूचना दी कि भारत सरकार, मोदी सरकार तालिबानी लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं, उस पर आपने बयान क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूं।
अब शिवराज सिंह चौहान मौन क्यों है? ये तालिबानी मानसिकता नरेंद्र मोदी की है या दिग्विजय सिंह की है, मैं जानना चाहता हूं। सर, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के हर कामों की जांच होना चाहिए और हम उनकी जांच करवा रहे हैं। अरे आपकी जांच करवाइए ना श्रीमान कलाकार महोदय। सर वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी तो शिकायत करने पहुंचने के बाद मीडिया से संबोधित करते हुए, मुखातिब होते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ सारी चीजें हैं, सबूत है, तो मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं की जाती? मेरे मामले को छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर हो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्लब हाउस, चैट हाउस और ट्विटर को नोटिस दूंगा। गलत हूं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों मुझ पर एफआईआर दर्ज नहीं करती? तो उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत ढंग से रखा गया। तो बीजेपी आईटी सेल की शिकायत करने साइबर थाना पहुंचे थे दिग्विजय सिंह। वहां से निकलकर मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने दिया कि छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर हो और मेरे खिलाफ अगर सबूत है तो मुझ पर शिकायत दर्ज की जाए।